तो आइए नाजरीन, अब हम चलते हैं कर्नाटका की तरफ। ये एक इंटरस्टेट बॉर्डर है और यहाँ से तेलंगाना की लिमिट ख़त्म होती है और कर्नाटक की शुरू होती है। आइए बंधे रहिए हमारे साथ, मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात हम आपकी कराएंगे। देखते रहिए टी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम साहब? मेरा नाम गालिब हाशमी, मैं कर्नाटक मुस्लिम काउंसिल का ज़िले का नायब सदर हूँ बीदर का। और कब से हैं आप यहाँ बीदर में? आपका वतन बीदर है या वतन बीदर है जी हाँ। की पैदाइश? जी हाँ, बीदर बीदर। आपको मालूम है तेलंगाना की सियासत के बारे में, तेलंगाना की हुकूमत के बारे में क्या जानते हैं आप? जी बहुत ज़्यादा हमको जो है तेलंगाना से रब्त है, क्योंकि तो हमारे बीदर में जो है आज भी कई गाँव में करीब में एक 8-10 किलोमीटर दूर पे आंध्रा बॉर्डर है, तो तेलंगाना बॉर्डर, तो यहाँ पर तेलुगु बोली जाती है कई जगह पे। और केसीआर साहब जो काम किए हैं वो हिंदुस्तान की तारीख में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता, और ख़ासकर अक़लियतों के लिए। और अक़लियतों के लिए वो गवर्नमेंट जो काम किया है हिंदुस्तान में आज तक कोई चीफ मिनिस्टर वो काम नहीं किया जो हम अखबारों में देखते हैं, न्यूज़ चैनल पर देखते हैं। केसीआर एक ऐसा वाहिद लीडर है जो तकरीर नहीं करता बल्कि अक़लियतों के लिए काम करके बताए। वो क्यों मालूम होता है हमको बोले तो हमारा रब्त बहुत ज़्यादा है हैदराबाद से। आपके रिश्तेदार रहते तेलंगाना में? बहुत ज़्यादा रहते हैं हमारे रिश्तेदार। ज़हीराबाद में हमारे रिश्तेदार हैं, हैदराबाद में जो है हमारे बहुत से रिश्तेदार हैं, आपके संगारेड्डी में बहुत जगह हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे वोटर्स हैं। और हम जब भी उनसे बात करते हैं तो वो लोग बात करें कि केसीआर की बात करते कि हम उनको वोट दे रहे बोल। तो आप भी क्या समझते, केसीआर को फिर से हुकूमत बनानी चाहिए? बिल्कुल, केसीआर जैसा आदमी आज के दौर में हम अक़लियतों के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारा एक नुमाइंदा। वैसा चीफ मिनिस्टर शायद ऊपर वाला जो है हमारे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को भी वैसी तौफीक दे केसीआर के सर की, कि मुसलमानों के लिए कुछ करे। ये लोग सिर्फ बातें करते हैं हमारे कर्नाटक की हुकूमत के लोग। मेरा नाम अनिल कुमार पनाड़े, मैं मन्नली गाँव का हूँ, बीदर तालुका और बीदर डिस्ट्रिक्ट। विदिन अब 15 दिन से क्या है बोलो तो टोटल लोड शेडिंग करे, सिर्फ 5 घंटा टाइम दे रहे, वो भी रात में 10:30 बजे से 3:30 बजे तक। दुनिया का स्ट्राइक भी किए हम, स्ट्राइक किए तो क्या भी दिन में 2 घंटे दे रहे, रात में 3 घंटे दे रही। अभी इधर हमारे लैंड कैसा है बोलो तो हमारे तरफ कोई डैम नहीं है, हमारा कोई नीरावरी की योजना नहीं है। वो दूसरे एरिया में उधर साउथ कर्नाटक में है, उनको क्या बोलो तो मोटर नहीं लगता, करंट नहीं लगता, पानी नहीं चालू करने फिराने का रहता। अभी इधर बोर हम डाल लेना, करंट हम करना, कलेक्शन हम देना, तो वही मोटर फिराने के वास्ते रात में 10:30 बजे हमारे किसान जाना पड़ रहा है। इसलिए इम्प्लीमेंट तो उन्होंने दिए मगर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। और उसके बाद में गृह लक्ष्मी बोल को योजना है, हमारे महिलाओं को मंथली क्या है बोलो 2,000 रुपये देने का। सितंबर का नहीं है, अक्टूबर 20, आज का डेट क्या बोलो तो 20 चल रहा, सितंबर अक्टूबर अभी नहीं है। एक महीने का करेक्ट डाले, उसके बाद में पैसे नहीं डाले। कांग्रेस गवर्नमेंट तो हमारे पास 5 महीने में होगा, आको फुल मेजोरिटी के साथ आ गए। 5 महीने में हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट किसानों को कुछ नहीं कर सके साहब। जो भी इम्प्लीमेंट 5 करे उन्हें 1 महीना पेमेंट करे, इसके बाद में पेमेंट भी नहीं करे साहब। इसलिए बोलते मैं आगे बोलना चाहता हूँ, कुछ भी कीजिए, जो किसान के हक में जो पक्ष रहता उनके साथ चलिए, जो किसानों को किनारे तक लेके जाता ना, तो किसानों को क्या बोलो तो डूब में डुबाने वाले के साथ में मत जाइए। किसानों को पूरा हक से लेको समंदर कौन पार करता उनके साथ जाइए बोल को मैं एक ये करता हूँ साहब। अब केसीआर के बारे में मैं 1-2 बात करना चाहता हूँ साहब। इडी इंडिया में केसीआर जो किसानों के वास्ते इम्प्लीमेंट थोड़ी बहुत काम करे, कोई स्टेट में नहीं हुआ साहब। एकड़ को 10,000 देने कोई प्रॉपर्टी काम नहीं है, वो मजाक का काम नहीं है साहब। खेत में माल पिकेंदे नहीं पिकेंदे, एकड़ कितना एकड़ में पट्टा पासबुक लेके जाना, पैसे लेके आना कैसा। ये जो करे पहली बार करे सब करना, इडी इंडिया में तेलंगाना गवर्नमेंट पहली बार करे, और उन्होंने निभाए बोल को आप लोग भी बोल रहे हैं और हमको भी मालूम, हमारे सगे रहते हैं उधर, निभाए भी साहब। इसलिए आपको बोलने का क्या है बोलो तो किसानों को कोई ये ना करे, फर्स्ट बार जो भी करे किसानों को केसीआर सर्विस करे साहब इधर तेलंगाना गवर्नमेंट में। मेरा नाम गणपति है, ये गाँव नागौर है और इधर का तालुका बीदर। करंट का कभी एक दिन में 2 हिसाब करते हैं, करने में भी वो 5 घंटे, हाँ 5 घंटे करंट देते। और कभी कभी जाता भी जाता और परसों 2 दिन तो ऐसा दिए, रात में
12 से 5 बजे तक दिए, कोई किसको मालूम नहीं है। करंट का प्रॉब्लम रहता है। 7 घंटे थे, 7 घंटे जाके 6 घंटे हो गए और 5 घंटे को लाए। करंट का प्रॉब्लम है। 5 घंटा है खाली। क्या बस होता है, रोना पड़ता है। अब बारिश हुआ बोल के अभी ठीक है, अभी गनीमत है। वो पूरा सूख जाता था अभी तक। आपकी मर्जी, कैसा है वैसा करने का है। अब वो सरकार में हम तो दे के नहीं आए नहीं। नहीं, अब तुम्हारे पास कांग्रेस कैसी है? हमारा पास तो लूट खाने को आ गई है, लूट रही है। वो क्या लूटती है? वो झूठे वादे है उनके, दूसरा क्या भी नहीं। वो पोपिन को क्या कि 2-2 हज़ार रुपये डाल रहे हैं बोले, वो भी फरार कर दिए। चावल का देती बोले, वो 5 किलो कर दिया। अब क्या करते हैं बोलो? ये गवर्नमेंट पहले से है भैया ऐसी, क्या आज से नहीं है। पहले से ये नमूने से है ही नहीं। करंट का 5 घंटे दे रहा है, हो गया। 5 घंटे में क्या काम करते क्या नहीं। कौन सा तरकारी पिकाते, कौन सा मल्ला पिटता है। हाँ, अब भी ये हालत में है। अभी ये ज़रा ठंडे है। अभी अगर धूप काले में ये हालत दिया बोले तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अब तालुका बिदर, ये गवर्नमेंट में धर्मापुर बोलते हैं इसको। हमारे करंट का प्रॉब्लम है और ये कांग्रेस वाले बोले वैसा देते हैं, ऐसा बोलते हैं, कुछ भी नहीं है वहाँ। 4 घंटे देती हैं, एक बार वो भी 2-3 बार उसमें भी जा रहा है। प्रॉब्लम हो बीच है। और बॉडी जाना आना, बॉडी जाना, रात में दिए तो क्या करना, ऐसा हो रहा है। देखो हमारे तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब सापा रहती हैं, कुछ भी रहती हैं, क्या करना। हाँ, ऐसा हो रहा है। 12 घंटे दिए तो बस है वहाँ। हमारे खाली 7 घंटे नहीं दे रहे हैं बराबर। न 24 घंटा नहीं, 12 घंटे दिए तो मस्त होता करंट। इन्हें खाली हमारे 7 घंटे दिए तो बस है। अब 4 घंटे बोल रहे हैं अब यहाँ से। अब किसान वही बम मार रहे हैं, अब ना वही चल रहा है। मेरा नाम शेख अंसार है। मैं मुस्लिम हुमरा जनरल सेक्रेटरी हूँ बिदर का। और मुबारक आप बिदर हमारे शहर में आए। और हमारा भी रिश्ता हैदराबाद से ज़्यादा है। अक्सर कारोबार और हमारे लोग रिश्तेदार बहुत ज़्यादा हैं। और आप लोग आए, आपका हम खैर मुकद्दम करते हैं। तो आपको मालूम है कि तेलंगाना में इंतखाबात हो रहे हैं और तेलंगाना में किसकी हुकूमत है और किसकी आने वाली है? जी, हमें तो पता है तेलंगाना में इलेक्शन है और अल्हम्दुलिल्लाह टीआरएस जो है बहुत अच्छा काम। वैसे तो बहुत सारे जैसे कि कांग्रेस है, कांग्रेस बोलती है उनके खिलाफ अगर मुसलमान या माइनॉरिटी से कुछ काम करेंगे तो बोलेंगे कि बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी एजेंट है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हैं आँखों के अंधे। टीआरएस होंदे, चाहे वो बीजेपी होंदे, चाहे वो कांग्रेस, हमको आँखें दिखा तो बस है। चाहे वो मेढक की आँखें लगो, चाहे गिरगुट के लगो, हमको दिखने से मतलब है। और टीआरएस जो काम करी है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंडिया में कोई भी काम नहीं करी वैसा। जैसे कि मैंने दिल्ली में एक केजरीवाल है और तेलंगाना में केसीआर, उनके सिवा कोई दूसरा काम नहीं करा। और हमारी भी कोशिश ये है कि भाई हमारे भी सीएम साहब थोड़ा तेलंगाना के सीएम को देखें और उनकी कॉपी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कनाडा भी बहुत तरक्की करता है और माइनॉरिटीज़ के लिए इनसे स्कीमात आते हैं। तो आपको कौन से स्कीम पसंद है तेलंगाना में? जैसे कि अभी एक 206 स्कूल्स माइनॉरिटीज़ के लिए तेलंगाना हुकूमत ने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, हमारे लोग पढ़ें और ज़्यादा ही पढ़ना चाहेंगे, कहीं बाहर जाना भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना केसीआर साहब जो है ना, पैसा भी उन लोगों को दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। कोई 15 लाख, लोन नहीं है, वो एक इमदाद है। माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है। हमको दे रहे बोल के मानता, लेकिन लोन है और इमदाद है बोल को पता नहीं था। खैर आपसे अभी मालूम हो रहा है। अल्लाह उनको सलामत रखे और उनकी हुकूमत आए। ताई दिया गया, अगर हमारा बिदर भी अगर वहाँ पर रहता तो हम तो बराबर केसीआर को वोट देते। और इंशाल्लाह उनकी हुकूमत आएगी, हम भी दुआ करेंगे। और हमारे जितने भी लोग हैं वहाँ पर रिश्तेदार, आप उनको भी बोलेंगे। आप तेलंगाना से वाकिफ़ हैं? तेलंगाना की सियासत और तेलंगाना की हुकूमत के बारे में? तेलंगाना की सियासत और तेलंगाना की हुकूमत के बारे में अब से नहीं है। हमने जब से होश संभाला है, जब से वाकिफ़ हैं, क्योंकि ये दक्कन का इलाक़ा है, निज़ाम हुजूर का इलाक़ा है। इसके हर सरज़मीन के हर गांव से और ख़ास करके बिदर के अतराफ़ जो देहात हैं वहाँ के आवाम से हम बखूबी वाकिफ़ हैं और जानते हैं कि कर्नाटक इलाके के अतराफ़ जो आंध्र प्रदेश घिरा हुआ है, इन तमाम इलाक़ों से हम वाकिफ़ हैं। तो हुकूमत के बारे में क्या जानते हैं, वहाँ के वज़ीर आला के बारे में क्या जानते हैं, और वहाँ पे जो इंतखाबात होने जा रहे हैं असेंबली के, उसके बारे में अगर कुछ जानते हैं तो बताइए। देखिए, तेलंगाना का क़याम जो है अक़लियतों पर जुल्म व ज़्यादती के ख़िलाफ़ ऐसी तहरीक चली कि तेलंगाना का क़याम अमल में आया। उसके बाद इस मुबारक सरज़मीन से
जो यूनिवर्सिटी एक ज़माने में कहलाती थी, हज़रत महमूद गावान रहमतुल्लाह अलैह ने इसको कायम किया था। यहाँ से हम जो भी बात कहेंगे सच कहेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि जो है हकीकत बयान करना है। यहाँ से जो हम बात बयान कर रहे हैं कि तेलंगाना का क़याम अमल में आने के बाद के चंद्रशेखर राव एक ऐसी शख्सियत उभरी जो अक़लियतों को जो है लेकर बेहतरीन अंदाज से हुकूमत इन्होंने चलाया। इसकी मिसाल आप देख सकते हैं कि बच्चों को जो है जो बाहर तालीम हासिल करने के लिए, एक ज़माना था कि महमूद गांव में बाहर से तलबा यहाँ पर आकर क़याम करते थे, लेकिन आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है कि यहाँ से जो है तेलंगाना से बाहर मुल्कों के लिए तालीम के हुसूल के लिए के चंद्रशेखर राव ने ऐसे इक़दाम किए कि फ़ी तालिब इल्म को 20 लाख 15 लाख रुपये इन्होंने अपने फ़ंड से जो है इन तलबा के लिए तालीम हुसूल के लिए ख़र्च किया है। दूसरी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि सबसे अहम बात इस मुल्क के अंदर ख़ास करके जो है इस इलाके के अंदर 3 स्टेट के अंदर कई किसान मर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे, जिसको ख़ुदकशी कहते हैं। लेकिन के चंद्रशेखर राव ने हर किसान के लिए, चाहे वो ज़मीन में पिकाए, फसल उगाए या ना उगाए, हर एक एकड़ के ऊपर जो है 4,000 से 5,000 रुपये इन्होंने जो है किसानों के लिए अपनी तरफ से जो है अपने फ़ंड की तरफ से, अपनी हुकूमत तेलंगाना की तरफ से इन्होंने जो है मुआवजे के तौर पर जो है इनको अदा किया। अब जो इंतखाबात हैं, कैसा लग रहा है आपको, किसकी हुकूमत आएगी? देखिए, हुकूमत तो जो है हकदार तो वही हैं कि चंद्रशेखर राव, इनकी कैबिनेट जो है तेलंगाना के अंदर आ जाए, इसलिए कि ख़ास करके मुसलमानों का और अक़लियतों का इन्होंने बहुत सहारा दिया है, बहुत सारे काम किए हैं कि चंद्रशेखर राव ही जो है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बहुत सारे ऐसे, जैसा कि अक़लियतों के लिए 200 जो है 16 स्कूल इन्होंने क़ायम किए जो आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिश मीडियम और बेहतरीन तमाम चीज़ों से मुहैया आरास्ता स्कूल इन्होंने क़ायम किए। इस तरीके के बहुत, और एक बात कहता चलूँ कि इस दौर हुकूमत में एक भी किस्म का कोई फसाद जो है तेलंगाना स्टेट के अंदर रुनुमा नहीं हुआ। यह हमें बड़ी खुशी की बात है। टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। केसीआर साहब का तेलंगाना में जो काम चल रहा है वो काफ़ी तारीफ़ काबिल है। हम काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं उनके काम से। पीआरएस पार्टी वो देश में बढ़ता जा रहा है, अपोजिशन पार्टी कांग्रेस वीक हो रहा है और थर्ड पार्टी का ज़रूरत अभी देश में होना। अभी केसीआर अच्छे काम कर रहे हैं, सबको जुटा के ऐसा करें तो अच्छा होता है। केसीआर वो बहुत अच्छा है, वो अभी बहुत सब लोगों को पैसा दे रहे हैं, सबको अच्छा करे, वो भी अच्छा आदमी है, अच्छा करे। हाँ, बहुत अच्छे काम कर रहे, काफ़ी लोग खुश हैं उनसे और उसका दूसरे स्टेट्स में भी उनके चर्चे चल रहे हैं। अच्छी हुकूमत चला रहे वो लोग, सेक्युलर है उन्हें बिल्कुल, अवाम खुश हैं उनसे। केसीआर साहब के लिए ख़ास करके ये शेर है कि ज़र्फ़ वाले ज़र्फ़ दिखराया नहीं करते, जो तूफ़ान से खेले हो वो घबराया नहीं करते। बड़े वो हैं जिसे हकीकत का एहसास हो, रस्मन बड़ा कहने से हो जाया नहीं करता। उन्होंने बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं तेलंगाना के अंदर। सत श्री अकाल सरदार जी, हम हैदराबाद से आए हैं। आपका नाम? परमजीत सिंह सर। क्या करते हैं आप? मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टर हूँ और हाँ, और मेरा जो है ना फुल टाइम शेयर मार्केट में ही रहता हूँ। बिग बुल? बिग बुल तो नहीं है बट छोटे मोटे बुल है। तो कैसा चल रहा है? ठीक है, मार्केट ठीक है, स्टेबल है अभी। और केसीआर साहब का तेलंगाना में जो काम चल रहा है वो काफ़ी तारीफ़ काबिल है। हम काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं उनके काम से और बीदर के ताल्लुक़ से जो है ना उनका काफ़ी नाम चलता है बीदर में, केसीआर साहब का। हाँ जी साहब, तो हम बेनती करते हैं उनसे कि अपनी एक अलग से यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट करें, बीदर में डेवलपमेंट करें, ताकि जिस तरह से पार्टी, हाँ जी, नेशनल पार्टी लगाए ना बीआरएस? लगाइए ना सर। कंपटीशन रहेगा तो डेवलपमेंट रहेगा, कंपटीशन नहीं है तो वन साइडेड हो जाएगा हर चीज़। कंपटीशन इज़ द मोस्ट डेवलपमेंट एरिया। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि जितनी ज़्यादा पार्टियां रहेंगी उतना ज़्यादा कंपटीशन रहेगा
और जितना उतना ज़्यादा ही डेवलपमेंट रहेगा। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां आएँ और डेवलपमेंट करें देश का। और अब जिस तरह से रोड डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं तेलंगाना में, और सराउंडिंग जो रोड साइड झाड़ लगे हुए हैं, वो एक तारीफ़ काबिल है। हम काफ़ी मतलब जो जनता जाती रहती है हैदराबाद की तरफ, तो काफ़ी खुश रहते हैं डेवलपमेंट देखकर। बहुत खुशी हुई उनके डेवलपमेंट से। आपको मालूम है वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला है हैदराबाद को? हाँ जी सर, वर्ल्ड में ग्रीन सिटी सिटी है सर। हाँ से तारीफ़ काबिल काम कर रहे हैं। रोड साइड जो झाड़े लगा रहे हैं, झाड़ों का जो काम हो रहा है, रोड वर्क जो हो रहा है, वो तारीफ़ काबिल है। वो देखने लायक है। जो रोड की जो साफ़ सफाई है वो भी तारीफ़ काबिल है। वो इस तरह की सफाई शायद ही इंदौर में होगी। जो इंदौर को इंडिया का क्लीन सिटी कहते हैं, मैं तो समझता हूँ ये जो ज़हराबाद से लेके हैदराबाद तक जो एरिया हम जहाँ घूमते हैं, उससे ज़्यादा क्लीन सिटी तो शायद ही इंदौर होगा। तो ये एरिया जितना मतलब क्लीन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है ये एरिया में, जितनी नीटनेस फॉर्म हो रही है, वो तारीफ़ काबिल है। काम भी तारीफ़ काबिल, रोड काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, तारीफ़ काबिल है। वेलफेयर स्कीम्स के बारे में भी? वेलफेयर स्कीम्स भी अच्छे हैं। जो उन्होंने जो एग्रीकल्चरिस्ट को एवरी 6 मंथ में 6,000 रुपये पर एकड़ देते हैं, वो तारीफ़ काबिल है। आज तक किसी ने ऐसा स्टेप नहीं लिया। जो हर एग्रीकल्चरिस्ट को 12,000 रुपये पर ईयर मिलता है, चाहे वो जो है ना गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कोई भेदभाव नहीं है उसमें। लेकिन तेलंगाना एरिया में जिनकी एग्रीकल्चर ज़मीन है, उनको हर 6 महीने में 6,000 रुपया पर एकड़ मिलता है। चाहे वो 100 एकड़ का मालिक हो, चाहे 10 एकड़ का मालिक हो, चाहे 2 एकड़ का मालिक हो, पर एकड़ 6,000 रुपये के हिसाब से उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ये एक बहुत तारीफ़ काबिल है। और हमने सुना है वीडियो लोगों को भी उन्होंने काफ़ी मतलब सहायता करते हैं। और जो हाँ जी, और जो अपंग हैं, जो मतलब हाँ जो चल फिर नहीं सकते, जो हाँ जी हैंडीकैप्ड हैं, उनको भी काफ़ी सहायता करते हैं। ये डेवलपमेंट काफ़ी गरीब लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर रहे हैं। विलेजेस साइड में उनका काफ़ी नाम चलता है। मैं तो चाहता हूँ कि फिर से ये तेलंगाना गवर्नमेंट तेलंगाना में फॉर्म हो केसीआर साहब की, और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को, अमीरों को, जो भी है जो उनके सहायक के लायक हों, उनको सहायता करते रहें सदा। उनका सब लोगों का उनको आशीर्वाद बना रहे। और ये स्कीम्स अगर पूरे हिंदुस्तान में लागू हो जाएं तो? ये अगर हिंदुस्तान में लागू हो जाती है, 6,000 रुपये पर एकड़ जो देते हैं, तो शायद हमारे देश से एग्रीकल्चरिस्ट की गरीबी दूर हो जाएगी। ये हम चाहते हैं, बेनती करते हैं कि ये स्कीम जो भी सेंटर में पार्टी फॉर्म हो, 6,000 रुपया पर एकड़ जो दे रहे हैं, वो सभी को मिले, पूरे इंडिया लेवल पे मिले। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे पौंडीचेरी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे अपना महाराष्ट्र का बॉर्डर एरिया हो, राजस्थान साइड हो, जहाँ कहीं भी हो, पर एकड़ जो उन्होंने स्कीम अप्लाई की है 6,000 रुपीज़ पर एकड़, वो हम गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा भी काम किया है उन्होंने, और ये बेनिफिट काफ़ी उनको मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि ये सेंटर में भी ये स्कीम फॉलो हो। केसीआर साहब अगर इसको इम्प्लीमेंट सेंटर में करा सकते हैं, ज़रूर से ज़रूर कराएं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार जी। आपका नाम? मेरा नाम सरफराज हाशमी है जी। मैं तो वकील हूँ और मेरी स्टडी बेंगलुरु से हुई है, और मैं बेंगलुरु चेन्नई तमाम चीज़ें देखा सो हूँ। जहाँ तक तेलंगाना का है, तो जो हकीकी डेवलपमेंट बोलते हैं उसकी गवर्नमेंट, मेरा ये मानना है कि तेलंगाना जो है वो हकीकी डेवलपमेंट वाला स्टेट है, और हम करीब रहते हैं तेलंगाना के। और जैसे कई स्कीमात हैं तेलंगाना गवर्नमेंट के, हेल्थ रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड हैं डेवलपमेंट के, और इमामों को तनख्वाह देना, मौज़िन को तनख्वाह देना, और माइनॉरिटीज़ के लिए स्कूल्स शुरू करना, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स और यूपीएससी के ट्रेनिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना, और फॉरेन स्टडीज़ के लिए बजट अलग से बढ़ाना, माइनॉरिटीज़ के लिए बजट बढ़ाना। ये तमाम चीज़ें हैं जो जिससे हमारे यहाँ पे हम जितना सुने हैं उससे तो हम मुतासिर हैं उन चीज़ों से। तो केसीआर साहब आइडल हैं पूरे इंडिया के लिए। आज के अगर हालात देखेंगे, क्योंकि मैं एज ए वकील ये कह सकता हूँ कि क़ानून का राज जिसको बोलते हैं वो हमको तेलंगाना में नज़र आता है, और हर ज़ात, हर मज़हब, हर मसलक का आदमी अपने आप को वहाँ फ्री महसूस करता है। हम भी जब किसी स्टेट से फिर के जब तेलंगाना पहुँचते हैं तो हमको अपनायत महसूस होती है वहाँ पर तेलंगाना में। और एक ऐसा सीएम जो हर आर्कोलॉजिकल मोनूमेंट्स के रेस्पेक्ट करना जानता है और वहाँ का डेवलपमेंट देखता है। आप देखिएगा यहाँ पर आर्कोलॉजिकल मोनूमेंट्स हैं और यहाँ की कंडीशन देखिए आप, और हैदराबाद देखते हैं तो हमको हमारी हिस्ट्री से हमको बड़ा फ़ख्र होता है वहाँ देख के।
आपका नाम? नागप्पा है। नागप्पा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं सर। हाँ, बीदर में ही पैदा हुए आप? में रहते हैं। हाँ, बीदर में पैदा हुआ। क्या करते हैं आप? इंटरमीडिएट स्कूल में लेक्चरर हूँ सर। अच्छा, इंटरमीडिएट के लेक्चरर हैं। तो आपको मालूम है हमारे पास तेलंगाना में बीआरएस पार्टी, भारत राष्ट्र समिति, अभी केसीआर अच्छे काम कर रहे हैं, सबको जुटा के ऐसा करे तो अच्छा होता है। आपको कौन से काम पसंद आए उनके? सर उसकी जो आज क्या बताओ, सबको एक साथ लेके चलना एक पार्टी की ज़रूरत होता है। मेरे ख्याल से वो अच्छे काम कर रहे हैं। और मैंने न्यूज़ में पढ़ा था वो किसानों के लिए भी अच्छे काम कर रहे हैं और 1 एकड़ को 6,000 रुपये दे रहे हैं। ऐसा अच्छा लगता है। हाँ सर। और एजुकेशन फील्ड में भी बहुत कर रहे हैं ना? हाँ, एजुकेशन फील्ड में भी जो बहुत कर रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से रेसिडेंशियल स्कूल ओपन कर रहे हैं ना, वो अच्छी बात है। गवर्नमेंट के रेसिडेंशियल स्कूल नहीं होते। बेसिकली एजुकेशन एक फ्री होना चाहिए। वो कमर्शलाइजेशन हो रहा है, वो एजुकेशन भी अच्छी है। उसका काम अदर स्टेट्स को मिले तो अच्छा होता है सर। तेलंगाना से बाहर पूरे देश में वो उसका कॉन्सेप्ट है, उसका जो काम है, वो काम करने का तरीका है, वो फैला तो अच्छा होता है। तो आपको कैसा लग रहा है कि अगर ये जो रेजिडेंशियल स्कूल्स का स्कीम है, फार्मर्स का स्कीम है, वो ऑल ओवर इंडिया में आए तो कैसा रहता? हाँ, बहुत अच्छा होता है सर। एक एजुकेशन में जो हमारा संविधान में एजुकेशन एक मूलभूत हक है, एक फंडामेंटल राइट्स है। वो फंडामेंटल राइट्स पूरा गवर्नमेंट को देना चाहिए सर। अभी प्राइवेट गवर्नमेंट की वीकनेस की वजह से प्राइवेट वालों बड़ा हो रहा है एजुकेशन सेक्टर में। अगर रेसिडेंस अच्छे स्कूल गवर्नमेंट दिया तो प्राइवेट के पास नहीं जाते। वो एजुकेशन हेल्थ ये पूरा गवर्नमेंट का काम है सर। वो प्राइवेट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। वो केसीआर उस तरफ से काम कर रहे हैं, अच्छी तरह कर रहा है। तो नाजरीन, इसी के साथ हमारा बीदर का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है और कर्नाटक की सरहद पर हम पहुंच चुके हैं, तेलंगाना में कदम रखने वाले हैं। लेकिन एक बहुत ही यादगार सफ़र रहा आज का। बहुत सारी यादों के साथ हम बीदर से अपने सरज़मीन पर जा रहे हैं। इतना यादगार इसलिए रहा कि वाकई हम सोच भी नहीं सकते थे कि आज हमारी कर्नाटक में और दूसरी रियासत में इतनी इज़्ज़त है। तेलंगाना में तो इज़्ज़त हमारी हुकूमत की, हमारे वज़ीर आला का बोलबाला तो है, लेकिन दूसरी रियासत में भी हमारे वज़ीर आला का जो बोलबाला है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। और कितनी बेबाकी के साथ वहाँ के बाशिंदों ने बताया कि कितना अच्छा काम तेलंगाना में हो रहा है। सब चाहते हैं कि केसीआर साहब फिर एक बार जीतकर तेलंगाना में अपनी हुकूमत बनाएं ताकि अक़लियतों का भला हो सके। जो अब तक हो रहा था उससे ज़्यादा और वो तवक्को भी करते हैं और होगा भी। तो नाज़रीन, अब दीजिए इजाज़त। क़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।